हेल्दी रिलेशनशिप्स बोरिंग होते हैं। वो खराब हैं इसलिए बोरिंग नहीं है, वो हेल्दी हैं इसलिए बोरिंग है। 99% लोगों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी, हमें ना आदत हो गई है, हमें लिटरली आदत हो गई है टॉक्सिसिटी की, हमें आदत हो गई है केओस की, हमें आदत हो गई है कलेशों की अपनी लाइफ में। जब भी हमारी लाइफ में कोई हेल्दी इंसान आता है ना, एक हेल्दी पार्टनर, या हम कहीं हेल्दी जगह पे होते हैं, लाइक किसी ऑफिस में या समवेयर, लाइक जो प्लेस हमारे लिए अच्छी होती है, हमें वो बोरिंग लगती है, हमें वो लोग बोरिंग लगते हैं। वो लोग हमें हमें ये लगता है कि नहीं यार, स्पार्क नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा रिलेशनशिप में, लड़ाई नहीं हो रही, कलेश नहीं हो रहा, बंदा अच्छा है, माइंड गेम्स नहीं खेल रहा है, या बंदी अच्छी है, लॉयल है। अब लॉयल इंसान है तो माइंड गेम्स तो नहीं खेलेगा, ठीक है, जबरदस्ती का ड्रामा क्रिएट नहीं करेगा आपकी लाइफ में। हो सकता है आपको बेटर करने के लिए वो आपसे 10 चीजें बोल रहा हो जो आपको रोकना टोकना लगे। हो सकता है कि कोई केओस नहीं दे रहा है आपकी लाइफ में, मतलब कोई फालतू का कलेश नहीं है, तो आपको लगेगा कि यार कोई स्पार्क ही नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं आ रही इस इंसान के साथ तो मुझको। क्यों? क्योंकि हमारी हिस्ट्री, हमारा पास्ट ट्रॉमा, हमारा इनर वर्क, हमारा चाइल्डहुड, सब कुछ कैसा है, थोड़ा ट्रोमैटिक। इंडियन फैमिलीज है, 99% लोगों का चाइल्डहुड थोड़ा ट्रोमैटिक रहता है। हम लोग को वो इनर चाइल्ड वॉन्ट्स ये सब है, ठीक है। तो जब भी कोई हेल्थी पार्टनर हमारी लाइफ में आता है, हमें वो बोरिंग लगता है। क्यों? लेट्स जस्ट कम इनटू दिस वीडियो, पूरा देखना ताकि समझ आए। कई बार हम अपने बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स को, हमारी लाइफ में बहुत अच्छे लोगों को सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि हमें वो बोरिंग लग रहे होते हैं, क्योंकि हमें वो हेल्दी रिश्ता डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता। लाइक हमें लग रहा होता है यार, नहीं दिस इज नॉट माई टाइप, नहीं दिस इज नॉट माई माई ये पर्सन के साथ मुझे वाइब नहीं आ रही, मुझे केमिस्ट्री फील नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो केओस नहीं दे रहा। Hey everyone, I'm Apurvi Pathak. I'm here to just share beautiful experiences with you about the psychology, about life, and I want to help you all, guys. Let's get into the video. First thing first, क्यों हमें एक हेल्दी इंसान बोरिंग लगता है? फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि वो हमारी लाइफ में जबरदस्ती का ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साइकोलॉजिकल टर्म्स में बोलूं तो वो आपके ट्रॉमास को या आपके पैटर्न्स को रिपीट नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इजी चीज है। मान लीजिए आपको बचपन से आदत है कि भाई, वो आपने एक लर्निंग ली हुई है, जैसे अपने पेरेंट्स ही बचपन में बोलते थे कि ये कर दोगे तो ये मिल जाएगा। तो आपको क्या आदत है, गिव एंड टेक की, कि मैं 10 करूंगी तब मुझे 10 पॉइंट्स में मतलब प्यार मिलेगा, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। अब आपकी लाइफ में कोई इंसान आ गया जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ट्रूली जिसको आपसे मतलब ये नहीं चाहिए कि मैं आपके लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ तो आप भी उतने ही करो। ही भी लाइक करना है तो करो, मैं तो कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव लव टू गिव यू। अब आपका पैटर्न क्या था बचपन से, कि यार मैं करूंगी तो मुझे मिलेगा। अब सामने वाला आपसे कुछ नहीं मांग रहा, आपको दिए जा रहा है, फिर आपको वो इंसान टॉक्सिक लगने लगेगा। आपको लगेगा यार, आज के ज़माने में कोई इतना नहीं करता, ये मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है? आप ओवर थिंकिंग में जाएंगे, इसको मुझसे कुछ तो चाहिए होगा, मे बी ही इज फेक, मे बी ही इज नॉट राइट, मे बी, मैं ही वर्ड यूज कर रही हूँ यहाँ पे, ही और शी दोनों के लिए, राइट। मे बी उस इंसान को मुझसे कुछ तो चाहिए होगा, कुछ तो छुपा रहा है, फेक है, वॉट एवर इट इज। हम 90% यही सोचते हैं। आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है, स्पेशली इन टुडेज जनरेशन, कोई इंसान अगर जेन्युइनली भी अच्छा है ना, जेन्युइनली, तो हमें क्या लगता है कि नहीं, उसका कुछ हिडन मोटिव होगा। कोई इंसान काइंड है, हम्बल है, हमें लगता है नहीं यार, हिडन मोटिव होगा, ये कुछ तो गलत चाहता है हमसे। ऐसा नहीं है। नॉट एवरीबडी इज टॉक्सिक, नॉट एवरीबडी इज बैड, और सबको नहीं आपसे कुछ भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप, मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मेरे पास मेरी वाइफ शायद ऐसी है, 10 लोग आते हैं मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने, ठीक है, मैं उनकी सुनती भी हूँ, उनको एडवाइस भी करती हूँ, मुझे उनसे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। अभी तक तो मैंने पेट भी शुरू नहीं किया है, लाइक मुझे तो उनसे कुछ नहीं चाहिए ना रिटर्न में। अब कोई सोच सकता है कि यार ये ना, ये फेक होगी। क्यों भाई? आई डोंट नीड एनीथिंग, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव लव, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू, आई हैव दैट एक्सपीरियंस एंड दैट एडवाइसेस, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू।
हम सामने वाले को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। मेरे पास है प्यार यार, मिल रहा है मुझे ऊपर से, समझ रहे हो? सो नॉट एवरीबडी इज बैड। अगर आपका ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस है, आपका एक्स ऐसा था या आपका प्रीवियस पार्टनर ऐसा था जिसने आपको यही सिखाया है कि भाई गिव एंड टेक पर रिलेशन चल रहा है, ऑल्दो आई नो वी नीड बैलेंस इन रिलेशनशिप्स, बट जरूरी नहीं है कि सबको आपसे कुछ चाहिए ही। कुछ लोग जेन्युइनली अच्छे होते हैं, कुछ लोग जेन्युइनली वो रिलेशन निभाने आते हैं। कोई हेल्दी इंसान है जिसको आपके साथ माइंड गेम्स नहीं खेलना है, फेक कुछ भी नहीं दिखाना है आपको, वो पीछे बैक स्टेप नहीं कर रहा है आपको, वो जो है वो है, तो वो इंसान आपको बोरिंग लग सकता है क्योंकि उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ही इज जस्ट नाइस, दैट्स इट। सेकंड, क्यों हमें कोई इंसान बोरिंग लगता है, कोई रिलेशनशिप बोरिंग लगने लगता है? एक अवॉइडेंट और नॉक्शियस का रिलेशनशिप होता है, जैसे एक इंसान इग्नोर कर रहा है, एक चेस कर रहा है, तो वहां क्या है, एक स्पार्क बना रहता है। एक्चुअली वो एक टॉक्सिक साइकिल है कि एक हर टाइम इग्नोर में है, एक चेज में, फिर आप उसे इग्नोर कर रहे हो, फिर वो आपको चेस कर रहा है, एंड देयर इज खिचड़ी गोइंग ऑन, उस रिलेशनशिप में लोगों को स्पार्क लगता है। 90% टॉक्सिक जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें स्मार्क स्पार्क दिखता है। क्यों? क्योंकि हम एक चीज पे स्टेगनेंट नहीं है, हम एक हेल्दी बाउंड्री में कि हाँ हम एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप है, वहां ये सब फालतू की चीजें नहीं होंगी, तो वो हमें बोरिंग लगेगा। लेकिन जिस रिलेशनशिप में ये चेज इग्नोर ये सब चल रहा है, वो तो आपको स्पार्क लगेगा ना, क्योंकि एक एक स्टेगनेंट चीज नहीं चल रही है, कभी आप चेस कर रहे हो, कभी वो चेस कर रहा है, एंड दिस इज टॉक्सिक। क्योंकि जो लोग इस तरह के रिलेशनशिप में फंसे होते हैं वो अपनी ग्रोथ नहीं कर रहे होते हैं, स्पेशली द चेजर, जो चेस कर रहा है, उस इंसान की इंटरनल कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं आप देखना उसका करियर भी ग्रोथ में नहीं जा रहा होता, वो मेंटली भी हैप्पी नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं हर टाइम एक इसी एनर्जी में होता है कि यार नहीं ये इंसान चला ना जाए, मुझे इसके लिए ये करना पड़ेगा तो ये रुकेगा। वो हर टाइम ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह की एनर्जी में आपको दिखेगा, विच इज टॉक्सिक। या आपके एक्सटर्नल ग्रोथ इंटरनल ग्रोथ हर ग्रोथ को रोक देता है। रिलेशनशिप और प्यार का मतलब होता है कि आप लोग पूरी दुनिया की टेंशन से बच के एक दूसरे के लिए आए हो और यहाँ सुकून है। वो रिलेशनशिप रियल है ही नहीं जहाँ पे पूरी दुनिया का कलेश एक तरफ है और आप भी उन्हीं कलेशों में फंसे हुए हैं अपने रिश्ते में आके, फिर तो आप अकेले ठीक हो ना। अगर किसी, मैं ये नहीं बोल रही कि हर रिलेशनशिप हर टाइम हैप्पी 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 होता है, ऑफ कोर्स नॉट। हेल्दी रिलेशनशिप्स में भी लड़ाई होती है, हेल्दी रिलेशनशिप्स में भी केओस होता है, बट इन अ हेल्दी वे। उसमें आप बैठ के कम्युनिकेट कर रहे होते हो, गुस्सा होगी भी तो एक दो दिन हो गए, ये नहीं कि भाई ब्लॉक कर गया, आप उसको ढूंढ रहे हो, चेस कर रहे हो, यही साइकिल चले जा रहा है। आप कब अपनी एक्सटर्नल इंटरनल ग्रोथ पे ध्यान देंगे? जो रिलेशनशिप जो रिश्ता आपको प्यार, सुकून, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने इमोशंस को दिखाना, इन बिल्ट फ्रीडम एक ग्रो नहीं दे रहा है ना, वो रिश्ता ठीक नहीं है आपके लिए। यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप आपको कॉन्स्टेंट एनजाइटी, एनॉक्शियस एनॉक्शियस रख रहा है, कॉन्स्टेंट आप ओवर थिंकिंग में है, इनसिक्योर है, आपको हर टाइम नीड फील हो रही है सामने वाले को इम्प्रेस करने की, दैट इज नॉट अ गुड रिलेशनशिप। इम्प्रेस सब लोग करते हैं, बट इन दिस स्टार्ट में भी आप 2 साल बाद 4 साल बाद भी उस इंसान को अगर सिर्फ इस इनसिक्योरिटी में इम्प्रेस करो, एक होता है कि हम जेन्युइनली किसी से प्यार करते हैं, हम उसे इम्प्रेस करना चाहते हैं, एक होता है कि हम आउट ऑफ इनसिक्योरिटी किसी को इम्प्रेस कर रहे हैं कि भाई ये छोड़ के ना चले जाए, दैट इज नॉट अ गुड रिलेशनशिप। यू शुड जस्ट कट दैट पर्सन ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। प्यार और लस्ट में डिफरेंस होता है, राइट? और अटैचमेंट और हैबिट में भी कुछ लोग प्यार समझ के एक अपनी आदत नहीं छोड़ पाते और गलत चीजों में फंसे रह जाते हैं। आई वुड सजेस्ट go for a healthy relationship, till then be single and be that healthy person। हेल्दी रिलेशनशिप ढूंढने के लिए ये नहीं कि आपको जाके हेल्दी पार्टनर ढूंढना है, पहले खुद को बनाओ, पहले खुद बनो हेल्दी, एंड स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट अट्रैक्टिंग थिंग्स।
नो इट्स नॉट लाइंस, ये सिर्फ लाइंस नहीं है, ये रियलिटी है। जिस दिन आप चीजों के पीछे भागना बंद कर देते हो ना, वो चीज अपने आप आपके पास आने लगती है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप जैसे अपने घर में कुछ खो जाता है, तो कैसे हम जब उस चीज को ढूंढना बंद कर देते हैं तो वो एकदम रेंडमली कभी हमें मिल जाती है, और जब तक हम उसे पूरा घर मिलके ढूंढ रहा होता है हमें वो नहीं मिलती। एंड दैट्स द रियलिटी। जब आप किसी को चेस करना बंद कर देते हो, हम किसी को चेस क्यों करते हैं रिश्ते में, क्यों वो चेज और वो इग्नोर वाली एनर्जी आती है? हम जब चेस करते हैं जब हमें लगता है कि नहीं वो इंसान हमसे बेटर है, या वो हमें एक दिन छोड़ के चला जाएगा, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी हम किसी को चेस करते हैं। कोई किसी को चेस कभी आउट ऑफ लव नहीं करता, मेक श्योर। सो हम किसी को चेस कब कर रहे हैं? जब हम इनसिक्योर हैं, जब हम अपने आप में हेल्दी नहीं है, जब हमें अपने आप पे और अपने रिश्ते पे और इस इंसान पे 100% ट्रस्ट नहीं है। बिना ट्रस्ट के कैसा रिश्ता, कैसा रिश्ता? सो इट्स बेटर फाइंड सम हेल्दी पर्सन टू बी इन अ रिलेशनशिप विथ, और उससे पहले खुद को हेल्दी बनाइए। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है, हम खुद को हेल्दी पार्टनर कैसे बनाएं? दूसरे लोग पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हम खुद को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सारी इनसिक्योरिटीज पे वर्क करना शुरू करो। पहले एक्सेप्ट करो कि आप कहाँ पे इनसिक्योर हो। आप अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर हो, आपको ये लगता है जब आपकी लाइफ में कोई इंसान आ जाता है तो आप उसको बिल्कुल पेडेस्टल पे बिठा देते हो कि ये इंसान तो मुझसे बेटर ही है हर चीज में। कैसे? कैसे? फाइनेंशियली, लुक वाइज, किसी वे में तो आप सोचते होगे ना कि वो बेटर है। तो उस चीज को पहले इंटरनली अपने अंदर लाइए कि नहीं, मैं भी, मुझ में भी ये क्वालिटीज हैं। पार्टनर का मतलब ये होता है कि जो हम में नहीं है वो सामने वाले में, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं हम, कंपीट नहीं करना है। हमारा एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं है, हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। कि शायद मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूं तो वो लिटिल एक्सट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट हो, तो बैलेंस हो जाएंगी चीजें, राइट? सो जितनी भी आपकी इनसिक्योरिटीज है, फियर है, पहले खुद में एक्सेप्ट करो, फिर उसके ऊपर काम करो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे मेरे लुक्स को लेके इनसिक्योरिटी है, तो मैं क्या करूंगी? मान लो मेरा पार्टनर मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा दिखता है, बट आई लव माई सेल्फ द वे आई एम, राइट? मैं पहले खुद को एक्सेप्ट करूंगी, और अगर सामने वाला मेरी लाइफ में आया है, दैट मीन्स ही नोज, उसको पता है कि मैं कैसी दिखती हूँ, उसने मुझे मैं जैसी हूँ वैसे प्यार किया है। सो आई डोंट नीड टू चेंज माई सेल्फ फॉर एनी वन। आई एम नॉट सेइंग कि बी स्टबर्न ऑन दैट फेमिनिन, कि भाई नहीं मैं तो चेंज ही नहीं होंगी, मैं तो जो हूँ परफेक्ट हूँ। नहीं, कोई परफेक्ट नहीं होता। हम जिसके साथ रहना चाहते हैं उसके लिए खुद को चेंज करते हैं, बट नॉट इन अ फियरफुल वे। इसलिए नहीं करते कि हम इनसिक्योर हैं, इसलिए करते क्योंकि हम उस इंसान से प्यार करते हैं। सो अगर मैं कोई चीज आउट ऑफ लव कर रही हूँ, दैट इज अ गुड साइन, दैट इज अ गुड थिंग। बट अगर आप कोई चीज खुद को चेंज, चाहे फिजिकली चाहे फाइनेंशियली, जैसे भी, या अपनी किसी आदत को या खुद के लुक्स को, कैसे भी अगर आप इसलिए चेंज कर रहे हो बिकॉज यू हैव इनसिक्योरिटी, दैट इज नेगेटिव थिंग, वो गलत है। तो मैं हेल्दी कैसे बनूंगी? जब मैं अपनी इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट कर लूंगी, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, आपके लुक को लेके, आपके फाइनेंस को लेके, वॉट एवर इट इज। जिस दिन मैं खुद को एक्सेप्ट कर लूंगी द वे आई एम, एंड आई स्टार्ट लविंग माई सेल्फ द वे आई एम, सामने वाला आप देखना अपने आप आपको एक्सेप्ट कर लेगा, और उसने तो आपको एक्सेप्ट किया है ना, इसीलिए वो आपकी लाइफ में है। सिर्फ एक्सेप्ट इट। और कुछ लोग ना, इनफेक्ट मैं भी शायद पहले ऐसी थी, हमें प्यार चाहिए लेकिन हम खुद को सबकॉन्शियसली हम बोलते हैं कि हम वर्दी हैं, वर्दी हैं, हम आई एम वर्दी ऑफ लव, आई नीड लव, आई डिजर्व लव। पर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हम ये बिलीव रखते हैं कि नहीं, हम वर्दी नहीं है जब तक कि हम कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग हमने ऐसी देखी है। हमारे पेरेंट्स ने हमें शुरू से बोला था कि नहीं, अच्छे मार्क्स लाओगे तो ये मिलेगा, या कुछ अच्छा करोगे तो तुम हमारे राजा बेटा राजा बेटी हो, फॉर एवर इट इज। तो हमें वहां से एक सबकॉन्शियसली एक बिलीफ बन गया हमारे दिमाग में कि हम अगर कुछ प्रोवाइड करेंगे सामने वाले को तो हमें प्यार मिलेगा या अच्छा बिहेवियर मिलेगा। वो गलत है। योर प्रेजेंस इज इनफ। छोटे बच्चे देखे हैं, कुछ करते हैं क्या वो किसी के लिए? उनको कितना प्यार मिल रहा होता है। क्यों? उनकी प्रेजेंस ही काफी है। अब आई एम नॉट सेइंग कि किसी के लिए कुछ करो मत, आउट ऑफ लव कर रहे हो, गुड।
इसलिए कर रहे हो कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, तो गलत है। फिर आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, क्योंकि सामने वाले पे आपका कंट्रोल नहीं है। सो खुद को हेल्दी कैसे बनाना है? खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करके, जहां इनसिक्योरिटी वहां पे काम करके। पहले खुद हेल्दी पार्टनर बनिए, फिर हेल्दी पार्टनर अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगा। और अगर आप अभी किसी के साथ हैं, आपको लगता है कि आप अभी चेज वाली एनर्जी में, देन स्टॉप दैट एनर्जी स्लोली। एकदम से नहीं होगा, स्लोली स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। जो एनर्जी आप सामने वाले को दे रहे हो, पहले खुद को देना शुरू करो। आपको बोलने की नीड नहीं है अपनी बाउंड्रीज बनाने के लिए, वो फील हो जाती है जब आप ऐसे प्रिटेंड, जब आप ऐसे ऐसे बन जाते हो ना कि भाई नहीं, अब मैं अपनी एनर्जी किसी पे वेस्ट नहीं करूंगी। वो एनर्जी फील हो जाती है सामने वाले को। यू डोंट हैव टू से, इट्स जस्ट, इट शोज इन योर बिहेवियर, आपके बिहेवियर में दिखने लगता है। सो अगर आप अभी चेजर वाली एनर्जी में है, देन उस पूरी एनर्जी को अपने अंदर ले जाओ। खुद के ऊपर काम करो, खुद की इनसिक्योरिटीज पे, खुद के फियर्स पे। एक सिक्योर इंसान बनो, एक एक हेल्दी पार्टनर खुद बनो। आप देखो सामने वाला खुद बन जाएगा, बिलीव मी। और आपको खुद से वो, अगर उस इंसान के साथ आप सिर्फ इसलिए अट्रैक्टेड हो, नॉट इन लव, अट्रैक्टेड हो क्योंकि वो टॉक्सिक वाला रिलेशनशिप है, तो वो आपको स्पार्क लग रहा है, केमिस्ट्री लग रही है, तो आप खुद ही उससे डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे, आप खुद ही उसको छोड़ दोगे जैसे आप सिक्योर अटैचमेंट में आते जाओगे। सो इस पूरी वीडियो का एक ही पर्पस था, आपको ये समझाना कि एक हेल्दी रिलेशनशिप बोरिंग लग सकता है, समटाइम्स होता भी है थोड़ा सा, पर वो बोरिंग इसलिए नहीं है क्योंकि सामने वाला एफर्ट्स नहीं कर रहा, वो इसलिए क्योंकि वो आपको सुकून दे रहा है। पीस समटाइम्स मे फील लाइक इट्स बोरिंग। सो अगर आपके पास ऐसा कोई बोरिंग रिलेशनशिप है, देन यू आर वेरी लकी इन दिस टाइम, एंड बिलीव मी, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर इट और संभाल के रखो यार। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, एंड इफ इट, then go like, share and subscribe, follow for more such videos. Thank you.